Hello students, I am explaining chapter number 5, Exploring Mixtures and Their Separations for Class 9 Science from New NCERT Syllabus 2026. And in this video, we are going to study our next topic, that is 5.2 Solutions. तो यहाँ पे हम solution topic को study करने वाले हैं. इसके पहले जो topic था type of mixtures, homogeneous and heterogeneous, वो already हमने complete कर लिया है. So अभी हम देखेंगे solution का मतलब क्या है. What is solution? A solution is a homogeneous mixture. It is formed by mixing solute and solvent. तो solution जो है ये एक homogeneous mixture है. अभी homogeneous mixture मतलब क्या है? It is a mixture which shows uniform composition throughout the mixture. एक ऐसा mixture जिसमें जो भी हम उसको मिक्स करेंगे वो यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. एंड जो ट्रू सॉल्यूशंस है ये सभी होमोजीनियस मिक्सचर्स ही रहते हैं. सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें दो कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, एक है सॉल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट. इसीलिए इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट का मतलब क्या है एंड सॉल्वेंट का मतलब क्या है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो सॉल्यूट, इट इज द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड एंड प्रेजेंट इन लेस अमाउंट. सो सॉल्यूट का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद डिसॉल्व होता है और जो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, उसको कहते हैं सॉल्यूट. एंड सॉल्वेंट का मतलब है the substance that dissolves the solute and present in more amount. So solvent एक ऐसा substance है जो खुद में solute को dissolve कर लेता है and जो ज्यादा quantity में present रहता है उसको कहते हैं solvent. I'll repeat once again. solute का मतलब क्या है? जो खुद dissolve होता है और बहुत कम amount में present होता है. सॉल्वेंट का मतलब है जो खुद सॉल्यूट को अपने बीच में डिसॉल्व कर लेता है एंड वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट. एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे. एग्जाम्पल है शुगर वाटर सॉल्यूशन. जब भी हम शुगर वाटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और इसमें बहुत सारा पानी ले लेते हैं. सो बहुत सारा पानी ले लेते हैं, सो वाटर. सो द वन विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, बहुत पानी लेते हैं मतलब मोर अमाउंट, तो ये वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट जो बहुत है. एंड इस वाटर में हम 2 या 3 स्पेचुला उसमें शुगर ऐड कर देते हैं. सो लिटिल बिट शुगर वी विल ऐड इनटू दिस बीकर एंड विद द हेल्प ऑफ स्टरर वी विल स्टर. तो थोड़ा सा शुगर ऐड कर देते हैं, इसीलिए जो शुगर है ये कम क्वांटिटी में है, तो ये है हमारा सॉल्यूट. तो शुगर जैसे ही पानी में गिर जाता है वाटर में, ये पूरा का पूरा शुगर इसमें डिसॉल्व होता है. तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद डिसॉल्व होता है और कम अमाउंट में है, तो वो हो गया सॉल्यूट. और वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है वो शुगर को अपने बीच में डिसॉल्व कर लेता है और खुद बहुत ज्यादा है, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट. आई होप आपको समझ में आया है सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. अभी नेक्स्ट देखेंगे. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? हमने बहुत बार सुना होगा कि द सॉल्यूशन हैज मोर कॉन्सेंट्रेशन और द सॉल्यूशन हैज लेस कॉन्सेंट्रेशन. सो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है. इसीलिए अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, अगर सॉल्यूट कम है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है. इसीलिए यहाँ पे कहा है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट in a solution is called its concentration. The proportion of solute and solvent can be measured and expressed quantitatively. तो कोई भी सॉल्यूशन अगर हमने प्रिपेयर किया तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, इसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे हमें उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी पता चलता है. तो इसी को हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं. सो आई होप यहाँ तक समझ में आया. अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे. तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन.
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इसको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। द करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इम्पॉर्टेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन। सो कोई भी सॉल्यूशन अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हमें दो कंपोनेंट तो लेना ही है, एक सॉल्यूट को लेना है और एक सॉल्वेंट को लेना है। लेकिन हम इसको कितने अमाउंट में मिक्स करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कहा है उतना करेक्ट सॉल्यूट लेना है और जितना कहा है उतना करेक्ट सॉल्वेंट लेना है, तो ही जो भी सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं उस सॉल्यूशन का कुछ यूज होता है, उसका कुछ इम्पोर्टेंस रहता है। इसीलिए करेक्ट प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सो ये जो ORS है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग fixed amount of salt and sugar in a fixed amount of water। तो जब एक ORS प्रिपेयर करते हैं उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट रहता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शुगर रहता है, और ये सॉल्यूशन हमें एक दी गई अमाउंट में, वो जितना कहते हैं उस अमाउंट में मिक्स करना रहता है। अगर आपने एक सैचेट देखा ORS का, तो उसके ऊपर लिखा रहता है मिक्स दिस मिक्सचर इन 200 ml ऑफ वाटर, ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, उस सैचेट में जो भी ORS का जो भी मिक्सचर है उसको आपको करेक्टली 200 ml में वाटर में ही मिक्स करना है। अगर इतने वाटर में आपने मिक्स किया तो उसका जो भी इम्पोर्टेंस है, उसका जो भी वर्क है वो प्रॉपर होता है। तो इसीलिए ये अमाउंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आपको ORS प्रिपेयर करना है तो कितना सॉल्ट उसमें डालना है, कितना शुगर उसमें डालना है वो भी फिक्स है, एंड उस मिक्सचर को कितने वाटर में डिसॉल्व करना है वो भी फिक्स्ड है। तो ही उसको कुछ इम्पोर्टेंस रहता है। चेंजिंग दीज अमाउंट्स विल नॉट मेक प्रॉपर ORS। अगर हमने इसमें से कोई भी अमाउंट चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एक ORS का सेचेट लेके 200 ml के बजाय अगर हमने 500 ml वाटर ले लिया और उसमें अगर मिक्स करके उसको अगर किसी पेशेंट को दे दिया, तो उसका जो मेन काम है ORS का, उसका जो मेन इम्पोर्टेंस है वो वर्कआउट नहीं होता, इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। इसीलिए करेक्ट अमाउंट क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मस्ट बी मिक्स्ड विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। तो पेस्टिसाइड्स जो है, जो एक फील्ड में पेस्ट को मारने के लिए, पेस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, तो ये पेस्टिसाइड जो है इसको भी हमें एक करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करना है, और उस मिक्सचर्स को एक पंप में भरते हैं और उस पंप के हेल्प से ये पेस्टिसाइड्स खेतों में स्प्रेड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ पंप खेतों में स्प्रे करते हैं। तो ये जो भी पेस्टिसाइड्स है ये भी एक करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करना है। अगर आपने बहुत कम ले लिया, यहाँ पे देखिए टू लिटिल मे नॉट प्रोटेक्ट द क्रॉप, हम उसको क्यों स्प्रे कर रहे हैं, पेस्ट को मारने के लिए। तो अगर हमने बहुत कम पेस्टिसाइड लिया और बहुत ज्यादा पानी लिया, तो वो जो भी सोल्यूशन तैयार होता है वो कुछ भी काम नहीं करता प्रॉपरली, मतलब वो पेस्ट को नहीं मारता, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट नहीं करता। और while too much can harm crops and the environment। और अगर आपने दी गई क्वांटिटी से बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स लेके कम पानी में अगर मिक्स किया और स्प्रे किया क्रॉप पे, तो वो पेस्ट को तो मारेगा ही, पेस्ट कंट्रोल तो करेगा ही, बट उसके साथ वो क्रॉप को भी हार्म करेगा, और वो सॉइल में मिक्स होने की वजह से एनवायरमेंट को भी पॉल्यूट करेगा। तो इसीलिए करेक्ट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन स्टडी करना है। सो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। अभी आगे देखेंगे, the amount of solute dissolved in a given amount of solvent or solution is called concentration of the solution। so ये definition है concentration का, ये भी आपको याद रखना है। so ये हो गया definition। आगे देखेंगे, a solution with more solute is called concentrated solution, while one with less solute is called dilute solution। सो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये दो टाइप में डिवाइड होता है, एक है कॉन्सेंट्रेटेड और एक है डाइल्यूट। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपने कम पेस्टिसाइड्स और बहुत पानी ले लिया
तो वो हो जाएगा डाइल्यूट, क्योंकि उसमें बहुत पानी है और बहुत कम सॉल्यूट है, लेस सॉल्यूट है। तो याद रखिए, जब भी कभी लेस सॉल्यूट रहता है और बहुत सारा पानी रहता है तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, पानी बहुत ज्यादा है। एंड उसका अपोजिट, अगर आपने बहुत सारा सॉल्यूट ले लिया, मोर सॉल्यूट कंपेयर टू सॉल्वेंट, पानी कम है लेकिन सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, अगर हमने टू मच बहुत सारा पेस्टिसाइड्स पानी में डाल दिया तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और उसके वजह से क्रॉप भी डिस्टर्ब होता है एंड एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता है। द concentration help us to know correct amount of substance is needed to prepare useful solution। तो अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता है तो उस कंसंट्रेशन के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना हमें सॉल्यूट लेना है एंड कितना हमें सॉल्वेंट लेना है। और इसके हेल्प से जो भी सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं वो सॉल्यूशन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कंसंट्रेशन को स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो 3 टाइप के हैं अलग अलग। वो तीनों टाइप के कंसंट्रेशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको व्हाट इज सॉल्यूशन और व्हाट इज कंसंट्रेशन समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।